नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ काव्या। इन दिनों बिहार में अगर आप परीक्षा देने जाते हैं तो थोड़ा सतर्क हो जाइएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब फर्जी मजिस्ट्रेट भी बनकर परीक्षा देने आ रहे हैं लोग। ऐसा ही कुछ मामला बिहार के रोहतास जिले से आया है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि फर्जी दस्तावेज के आरोप में कितने अभ्यर्थियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि पटना में इंटरमीडिएट का जो सप्लीमेंट्री एग्जाम चल रहा है उस दौरान कितने फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। तो इस खबर में हम आपको सिर्फ रोहतास की नहीं, राजधानी पटना की भी जानकारी देंगे और बताएंगे किस तरीके से ये पूरा का पूरा खेल और पूरा का पूरा गैंग जो है वो चल रहा था। सबसे पहले आप रोहतास की खबर देखिए, जहां पे परीक्षा के दौरान नकली मजिस्ट्रेट गिरफ्तार किया गया है। बिहार पुलिस में चालक की भर्ती परीक्षा जो है हुई थी बीते दिनों और मजिस्ट्रेट सहित अन्य की गिरफ्तारी हुई। यानी कि आपको बताते चले तो ये खबर रोहतास जिले के डेहरी से है, जहां हुए केंद्रीय चयन परिषद बिहार पुलिस में चालक की भर्ती में नकली मजिस्ट्रेट बनकर परीक्षा केंद्र के अंदर जांच करने घुस गया और पूरे गैंग का रोहतास पुलिस ने पर्दाफाश किया। साथ ही नकली मजिस्ट्रेट बनकर पहुंचे अशोक कुमार सिंह नामक व्यक्ति को उसके 4 अन्य सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया गया। तो देखिए, ये पूरा का पूरा गैंग चल रहा था और जिस तरीके से इसमें नकली मजिस्ट्रेट बन के और अन्य 4 लोगों के साथ परीक्षा सेंटर में घुस जाना है, चेकिंग करना है और तमाम चीज़ों की जानकारी लेना, तो कितना बड़ा भांडाफोड़ हुआ रोहतास जिले से। इस पूरे मामले में एएसपी अतुलेश झा जो कि डेहरी के एएसपी हैं, क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, आप सुने। अलग भर्ती को लेकर एग्जाम चल रही थी, उसके दौरान 4 गिरफ्तारी हुई है, क्या कहेंगे? जैसा कि आप सबको विदित है कि बिहार पुलिस में चालक भर्ती की परीक्षा कल पूरे राज्य भर में ऑर्गेनाइज की गई थी। इसी क्रम में हमारा यहाँ पर सेंटर है डीएवी कटार में, जो इंद्रपुरी थाना अंतर्गत आता है। यहाँ पर परीक्षा से एक दिन पहले एक व्यक्ति जो अपने आप को वरीय कोषागार पदाधिकारी के रूप में आइडेंटिफाई कर रहे थे पटना सचिवालय से, वो योगदान देते हैं और एक लेटर दिखाते हैं जो कि रोहतास गोपनीय जिला का है। और जो एग्जामिनेशन सेंटर के सुपरवाइजर हैं उनको बताते हैं कि मुझे यहाँ पर औचक निरीक्षण हेतु नियुक्त किया गया है। और उस पत्र के आलोक में, जिसका प्रॉपर ज्ञापांक और दिनांक भी जिसपे दिया हुआ है, उस पत्र के आलोक में वो वहाँ पर एक बार जो फैसिलिटीज है उसका इन्विजिलेशन भी करते हैं कि यहाँ पर क्या व्यवस्था ठीक है। अगले दिन परीक्षा जिस तिथि को होनी थी, सुबह 8 से 9 के बीच में परीक्षा केंद्र पर पहुंचते हैं और एक वाहन में आते हैं, स्कॉर्पियो में, जिसको हम लोग ने जब्त किया है। उस पर रोहतास प्रशासन, जिला प्रशासन रोहतास का बोर्ड भी लगा रहता है। जो वहां पहुंचते हैं, ये एग्जामिनेशन सेंटर पे सभी मैजिस्ट्रेट्स को भी एक बार वेरीफाई करते हैं और सभी छात्र जब एंटर करते हैं तभी वहां मौजूद रहते हैं। उसके बाद परीक्षा जब चल रही होती है, उस दौरान ये एक रूम में जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन के नाम पे एक स्टूडेंट को पॉइंट आउट करते हैं और उसको बोलते हैं कि इसका जो एग्जाम के बीच में एटीट्यूड है वो ठीक नहीं है। उसको डांटने के लिए बोलते हैं, हम इसको कंट्रोल रूम ले जाएंगे उस पर कार्रवाई करने के लिए। और स्टूडेंट को उसके OMR शीट के साथ ये रूम से बाहर ले जाते हैं। इन्विजिलेटर्स कुछ देर ऑब्जर्व करते हैं कि ये रूम से बाहर गए लेकिन आगे कोई कार्रवाई की खबर आ नहीं है, तो वो कंट्रोल रूम को सूचना देते हैं कि ऐसे कोई स्टूडेंट को लेकर के एक मैजिस्ट्रेट नीचे गए हैं क्या। तो वहां से फिर इनको पता चलता है कि ऐसे कोई मैजिस्ट्रेट या स्टूडेंट अभी नीचे वाले रूम में नहीं पहुंचे। तो फिर ये लोग जो बाकी मैजिस्ट्रेट्स हैं वो बाकी कॉरिडोर्स वगैरह में इनको ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो ना ये स्टूडेंट और ना ये मैजिस्ट्रेट उनको मिलते। लगभग आधे घंटे बाद वो जो स्टूडेंट है OMR शीट के साथ रूम की तरफ वापस आते हैं, बोलते हैं कि सर ने मुझे डांट के छोड़ दिया है, अब मैं कोई गलती नहीं करूंगा, और उनको डिटेन किया जाता है। फिर जो मैजिस्ट्रेट सो कॉल्ड अपने आप को बता रहे थे उनको भी ढूंढा जाता है, तो ये बरामदे में पाए जाते हैं। एक उल्लेखनीय बात यह है जो इन्वेस्टिगेटर्स वगैरह ने नोटिस किया कि जब वो रूम के बाहर ले जाए जा रहे थे तो उनका OMR शीट खाली था लगभग, और अभी जब वो वापस आ रहे हैं तो OMR शीट लगभग भरा हुआ है पूरा। तो उनको डिटेन किया गया। एग्जाम के बीच में ही SDM और मुझे सूचित किया गया, हम दोनों वहां पहुंचे। हम लोगों ने वेरीफाई किया। सबसे पहले तो जो इनका पत्र था उसको हम लोग ने वेरीफाई किया, तो पता चला कि इस तरह का कोई भी पत्र रोहतास समाहरणालय या गोपनीय शाखा से नहीं निर्गत किया गया है। उसके बाद जो उनकी ID है उसको भी हम लोग ने सत्यापन के लिए प्रयास किया, तो पता चला कि ये ID एग्जिस्ट नहीं करती है। और इन्होंने बाद में अपनी स्वीकारोक्ति बयान में, जब हम लोगों ने इनसे स्पष्ट रूप से पूछताछ की, उन्होंने स्वीकारोक्ति बयान में बताया भी कि इनका जो असली नाम है वो है अशोक कुमार सिंह। ये महेंद्रू में टीचर हैं, कोचिंग में पढ़ाते हैं, और वहां पर इनका संपर्क एक व्यक्ति से हुआ था जिसका नाम है गोलू।
और गोलू जो है इनसे संपर्क में आया और इनको बोला कि एक एग्जाम में एक विद्यार्थी की मदद करनी है, इसके लिए कुछ पैसे के लेन देन की बात भी हुई और इन्होंने इस तरीके का पूरा प्लान बनाया था। जो स्टूडेंट है उनका नाम है विकास कुमार, वो घोसी जिला जहानाबाद के रहने वाले हैं। उनको भी गोलू के माध्यम से ही इस तरह की सहायता का आश्वस्त किया गया था। साथ ही जो ये सो कॉल्ड मैजिस्ट्रेट थे, ये अपने साथ एक प्रश्न सॉल्वर जिसका नाम है संतोष कुमार, ये शौकीन यादव के पुत्र हैं और सुलेमानपुर थाना काको जिला जहानाबाद के रहने वाले हैं। इसी के साथ वो गाड़ी के ड्राइवर है ललित कुमार, ये भी थाना घोसी जिला जहानाबाद के रहने वाले हैं। ये लोग व्हीकल के अंदर बैठे हुए थे। जब पता चला कि एक व्हीकल भी बाहर इनके साथ आई है और व्हीकल की प्रॉपर तलाशी ली गई, तो व्हीकल के पीछे वाले डिक्की में ये दोनों छिपे हुए थे। खाने वगैरह का सामान, क्वेश्चन सॉल्व करने का डिवाइस, कलम, पेन सब लेकर के ये लोग मौजूद थे, कैलकुलेटर लेकर। तो इसीलिए इन लोगों को भी पता था और ये लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की ही नीयत से वहां पे मदद कर रहे थे। साथ ही उनके मोबाइल फोन को भी हम लोगों ने चेक किया है, उसको भी जब्त किया गया। 4 मोबाइल डिवाइसेस भी हम लोगों ने जब्त किए हैं और मोबाइल डिवाइसेस में हमारे पास इंक्रीमेटिंग एविडेंस भी है। जो आईडी कार्ड है, एग्जाम का एडमिट कार्ड जो है वो भी एक्सचेंज किया गया है। इसीलिए ये जो सो कॉल्ड मैजिस्ट्रेट थे, इनको पता था कि किस परीक्षार्थी को स्पेसिफिकली जाके उनको टच करना है। पहले भी ऐसे मामले थे, करते थे क्या ऐसा? हम लोगों ने पता करने का प्रयास किया है, तो इनके नाम पे अभी हम लोगों को कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं मिल रही है और ये लोग इस तरह का कोई भी वाकया एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम लोग बाकी जिलों में भी इस तरह का कोई घटना अगर हुआ है तो इसको पता करने का प्रयास कर रहे हैं। और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं क्या? बिल्कुल, हम लोगों को इस चीज का शक है और हम लोग जो टेक्निकल एविडेंस है वो जुटा रहे हैं ताकि और जो लोग भी इसमें शामिल हो का पर्दाफाश किया जा सके। 1-2 संदिग्ध व्यक्ति और हैं जिनके हमारे पास नाम भी है, उनके लिए हम लोग कार्रवाई अग्रसर कर रहे हैं। क्या क्या बरामदगी हुई है? हम लोगों को 4 मोबाइल फोन बरामद हुए, एक छोटा मोबाइल फोन और 3 स्मार्टफोन बरामद हुए। उसी के साथ ही साथ फर्जी आइडेंटिटी कार्ड, एक फर्जी समाहरणालय का लेटर और उसके अलावा एक जो व्हीकल जिसमें ये लोग आए थे वो व्हीकल भी हम लोगों को बरामद हुआ। इस पर जिला प्रशासन लिखी हुई थी। जी। तो आपने डेहरी के एएसपी अतुलेश झा को सुना, जिन्होंने मामले की पूरी जानकारी दी है। बताया है कि आखिर किस तरीके से इस नकली मजिस्ट्रेट को इनके 4 लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा आपको बता दें तो राजधानी पटना के शास्त्री नगर थाना के द्वारा जो है एक स्कूल में आयोजित सिपाही चालक परीक्षा के दौरान फर्जी दस्तावेज का उपयोग कर अनियमितता का प्रयास कर रहे 6 अभ्यर्थियों को पुलिस के द्वारा जो है वो गिरफ्तार किया गया। और इस पूरे मामले में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी साकेत कुमार ने क्या कुछ जानकारी दी है, आप सुने। शास्त्री नगर थाना अंतर्गत राजकीय बालक उच्च विद्यालय में कंडक्ट किए गए सिपाही चालक परीक्षा के दौरान अनियमितता करने का प्रयास, चीटिंग करने का प्रयास कर रहे 6 अभ्यर्थियों को जो है वो शास्त्री नगर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जो गिरफ्तार किया गया है उन लोगों का नाम इस प्रकार है: राजा कुमार पिता चंदेश्वर राय, दूसरा पप्पू कुमार पिता चंदेश्वर राय, तीसरा उदय कुमार पिता रामदेव राम, चौथा उदय कुमार राम पिता रामदेव राम, पांचवा पंकज कुमार राम पिता रामदेव राम, छठा अमन तिवारी पिता ब्रह्माजी तिवारी। ये 6 लोग अलग अलग तरीके से जो है वो चीटिंग करने का प्रयास कर रहे थे। जैसे कि कोई इनमें ऐसा था जो कि फोर्ज्ड जो है आधार कार्ड, कोई ऐसा था जिसने फोर्ज्ड वो पैन कार्ड बना रखा था अपनी आइडेंटिटी को छिपाने के लिए। इसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो सेंट्रल मजिस्ट्रेट थे उनके आवेदन के आधार पर FIR दर्ज किया गया है एवं अग्रतर कार्रवाई की जाए। तो आपने रोहतास के बाद पटना का मामला देखा, किस तरीके से 6 अभ्यर्थी जो थे वो फर्जी दस्तावेज लेकर जो है वो परीक्षा देने गए हुए थे और उन पे ये बड़ी कार्रवाई की गई है। दानापुर थाना अंतर्गत बलदेवा हाई स्कूल में इंटरमीडिएट की पूरक परीक्षा चल रही है। इस परीक्षा में आज वास्तविक परीक्षार्थियों की जगह परीक्षा दे रहे फर्जी परीक्षार्थियों को पकड़ा गया है। इसके संबंध में दानापुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। इसके
इसके अलावा आपको बता दें तो पटना के दानापुर में इंटरमीडिएट का सप्लीमेंट्री एग्जाम चल रहा था और उस दौरान 30 फर्जी परीक्षार्थी को गिरफ्तार किया गया। दानापुर के एक स्कूल से ये गिरफ्तारी हुई है, जिसमें आपको बता दें तो बड़े पैमाने पर फर्जी स्टूडेंट बैठकर इंटरमीडिएट का सप्लीमेंट्री एग्जाम दे रहे थे और ऐसे में पुलिस की दबिश होती है और पुलिस के द्वारा इन लोगों पर कार्रवाई की जाती है। तो एक तरफ जहां नकली मजिस्ट्रेट बन के परीक्षा केंद्र के अंदर घुस जाना, वहां पे जांच करना, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले में खुलासा किया। और तो वहीं शास्त्री नगर में 6 अभ्यर्थी फर्जी डॉक्यूमेंट पर अपना परीक्षा दे रहे थे। सीएसबीसी के द्वारा जो चालक सिपाही भर्ती परीक्षा को आयोजित कराया गया था। इसके अलावा आपको बता दें तो दानापुर पूरक परीक्षा दे रहे, इंटरमीडिएट का पूरक परीक्षा दे रहे 30 फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार भी किया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।